हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ अकाडमी पर। बच्चों, आज का सेशन रहेगा आपका अनुसूची जीएस क्लास पॉलिटी की। देखते हैं एक नज़र अनुसूची 1 पर। तो ये अनुसूची 1 में बच्चों पहले अनुसूची कितने हुआ करती थी? मूल संविधान में कितनी मेंशन थी? 8। और वर्तमान में अब कितनी है? पहले मूल संविधान में अनुसूची थी बच्चों 8। अगर वर्तमान में संख्या पूछिए आप कितनी बताओगे? 12। बच्चों पढ़ते हैं अनुसूची 1 की तरफ। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कितने राज्य मेंशन है बच्चों? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? 8। एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश को कब बनाया गया? कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया? कौन सा अधिनियम था? तो आप बच्चों नोट करके लिखोगे। तो कौन सा अधिनियम था? संविधान संशोधन। बताइए कौन सा था आपका? संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन था आपका। अगर अधिनियम कहे बच्चों कौन सा था? 1991। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया या दर्जा दिया गया। वो आपका कौन सा संशोधन था बच्चों? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अनुसूची 2 पढ़ते हैं बच्चों। क्या क्या मेंशन है? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है अनुसूची 2 में। बाय एग्जाम्पल पढ़ते हैं, किस किस का है बच्चों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और आपके राज्य के विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग का जिक्र किसमें करा हुआ बच्चों? अनुसूची 2 में। किसके लिए? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है इन सभी का। केवल नोट करके एक पॉइंट और लिखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। क्योंकि क्यों अनुसूची 2 में क्यों नहीं है बच्चों? बताइए। क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को किसके रूप में मिलता है बच्चों? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, बताइए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप क्या बताओगे? 5 वर्ष। क्योंकि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है आपका बच्चों। देखते हैं अनुसूची 3 की तरफ बच्चों। अनुसूची 3 में क्या मेंशन है आपका? शपथ का उल्लेख। तो किस किस की शपथ आपके अनुसूची 3 के तहत नहीं दिलाई जाती? नोट करके पॉइंट लिखना है आपको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 पद ऐसे हैं जिनको शपथ आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है, अनुसूची 3 के तहत नहीं दिलाई जाती। तो राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है बच्चों? 60। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो 69। केवल राज्यपाल की बात करें तो 159। ये 3 राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को किस में मेंशन नहीं है बच्चों? अनुसूची 3 में शपथ मेंशन नहीं है। या नोट करके लिख लीजिए, राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है आपकी? आर्टिकल नंबर 60 में शपथ दिलाई जाती है। और उपराष्ट्रपति की बात करें बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत? 69। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है कौन से आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है? आर्टिकल 159। अनुसूची 3 में शपथ नहीं दिलाई जाती। तो बच्चों देखते हैं अनुसूची 4। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा कौन से अनुसूची में मेंशन है बच्चों? अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या मेंशन है बच्चों? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दे रखे अनुसूची 5 में। बच्चों अनुसूची 6 में क्या मेंशन है? 4 राज्य विशेष, राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या दे रखे बच्चों? उपबंध। वे कौन से 4 राज्य हैं जिनके जो 4 राज्य हैं आपके, या ऐसे करके बच्चों याद कर सकते हो? ATM, ATM, M। तो ए का मतलब बच्चों असम,
विशेष प्रावधान है असम के लिए, टी त्रिपुरा, और आपका एम आपका मिजोरम बच्चों, और एम मेघालय। तो ये 4 राज्यों के लिए क्या दे रखा है, विशेष उपबंध दे रखे हैं अनुसूची 6 में। तो बच्चे अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7 में क्या है आपका, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची बच्चों वो होती है जिस पर केवल केंद्र कानून बनाए, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या कानून बनाए, उस विषय को किस में काउंट करते हैं बच्चों, हम समवर्ती सूची में। और केवल राज्य सूची पर केवल राज्य का ही अधिकार होता है। राज्य सूची में जितने भी विषय है इस पर कौन कानून बनाएगा, केवल राज्य। तो आपके कई बार पूछ लिया कि बताइए संघ सूची का विषय है कौन सा नहीं, ऑप्शन देके। तो ये अभी आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, बताओ मूल संविधान में संघ सूची में बच्चों कितने विषय थे आपके, 97। अगर वर्तमान में आपसे पूछे तो कितने विषय है बच्चों, आप बताओगे 100। कौन कौन से है आपके। अब आप जैसे भारत की रक्षा है, आपकी नौसेना है, थल सेना है, वायु सेना है, या संघ के अन्य सशस्त्र बल है आपके बच्चों, या जनगणना, बीमा, रेल, ये सब किसके विषय है बच्चों, संघ सूची के। विदेश कार्य इत्यादि, ये अब वर्तमान में कितने विषय है, 100। अगर आपसे समवर्ती सूची के विषय पूछे कितने हैं बच्चों, पहले कितने थे 47, और अब कितने हैं बच्चों 52। तो पहले अगर ये कहे मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय थे 47, अगर वर्तमान में आपसे पूछे कितने हैं बच्चों 52, कितने ऐड हुए 5। कौन, जैसे आपके विद्युत है, आपके लाइट किससे संबंधित है, आपकी कौन सी समवर्ती सूची का विषय है आपका, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं इस पर कानून। आपकी चिकित्सा है, आपकी आईपीसी है, सीआरपीसी है, जैसे जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स है आपका, ये कैसा कर है बच्चों, अप्रत्यक्ष कर है। तो ये कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 में। ये सब कैसे है, ये समवर्ती सूची के विषय है आपके बच्चों। राज्य सूची के विषय जैसे पुलिस हुआ आपका क्या है, और कृषि किसका विषय है बताइए, राज्य सूची का। इसमें वर्तमान में मूल संविधान में कितने विषय थे बच्चों 66। अगर वर्तमान में कहे तो आप कितने विषय है इसमें 61। तो कितने 5 विषय कहाँ चले गए भैया, राज्य सूची से आपके समवर्ती सूची में। कौन से संशोधन द्वारा, कौन सा अमेंडमेंट था आपका, तो आप बताओगे बच्चों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कहे तो 1976। आप नोट करके लिख भी सकते हो। संविधान में कौन सा संशोधन था बच्चों, संविधान संशोधन 42वां। और अगर अधिनियम कहे बच्चों 1976 द्वारा आपके राज्य सूची से 5 विषय कौन कौन से आपके, जैसे शिक्षा है आपका, जनसंख्या नियंत्रण है बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण अब किसका विषय हो गया बच्चों, समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण है आपका, वन है बच्चों, वन्य जीव संरक्षण है, जीवों का क्या है बच्चों संरक्षण है, नाप तोल है, ये किसके विषय हुए बच्चों। अब ये आपके शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन, वन्य जीव संरक्षण, माप तोल, अब किसके विषय है बच्चों, ये समवर्ती सूची के। पहले किसके विषय हुआ करते थे, राज्य सूची के। बच्चों पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची में क्या मेंशन है बच्चों, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं मूलतः कितनी, सभी भाषाओं का जिक्र किसमें अनुसूची में किया गया है, 8वीं में। तो मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थी, 14। अगर अब वर्तमान में क्वेश्चन आए बच्चों कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, 22। तो कब कब जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई और कौन सी जोड़ी गई बच्चों बताओगे, सिंधी भाषा जोड़ी गई आपकी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई बच्चों, 15वीं भाषा रही आपकी सिंधी जोड़ी गई। कौन से संशोधन द्वारा, तो संविधान संशोधन कौन सा संशोधन बच्चों, 21वें संविधान संशोधन। अगर अधिनियम कहे तो आप बताओगे बच्चों कौन सा अधिनियम था वो, 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई संविधान में, 15वीं भाषा का नाम सिंधी था। उसके बाद कौन सी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई आपकी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये भाषा कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई बच्चों, ये आपकी कौन 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। या आप ऐसे याद कर सकते हो 3 भाषाएं नमक करके याद कर सकते हो बच्चों, नमक में नेपाली, में से मणिपुरी और कैसे है आपके कोंकणी। ये 3 भाषाएं बच्चों कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई,
ये कौन सा अमेंडमेंट था आपका बच्चों? तो आप बताओगे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन अगर अधिनियम पूछे बच्चों 1992, तो आपकी 15 और 3 कितनी होगी बच्चों? 18 भाषा होगी। 4 भाषा फिर कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो आप बताओगे बच्चों 92वां संविधान संशोधन अगर अधिनियम 2003 कौन सी? या 4 भाषाएं याद रखोगे आप, बोर्ड मास करके याद करोगे, बोर्ड मास। बी से बोडो, डी से डोगरी और मैं से क्या? मैथाली, और से आपकी क्या? संथाली। ये 4 भाषाएं बच्चों कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये 92वें संविधान संशोधन। कौन सा अमेंडमेंट था बच्चों? 92वें संविधान संशोधन था आपका। अगर अधिनियम कहे आपसे तो 2003। 9वीं अनुसूची देखते हैं एक बार। भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के अनुमूलन से संबंधित है आपकी। तो पहली बार कब जोड़ी गई? पहले मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूची थी बच्चों? 8। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन, नोट करके लिखना, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था बच्चों? अगर अधिनियम की बात करें 1951, प्रथम संशोधन अधिनियम कहे 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपकी 9वीं। भूमि सुधार से संबंधित है आपकी। जमींदारी प्रणाली के अनुमूलन से संबंधित अनुसूची 9। अनुसूची 10 बच्चों क्या है? दल बदल कानून का उल्लेख है आपका। दल बदल से संबंधित कौन सी है बच्चों? अनुसूची 10। ये कब जोड़ी गई संविधान में, कब मेंशन करी गई बच्चों? आपकी 52वां संविधान संशोधन 1985। लिखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कहे कौन सा बच्चों? 1985। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज मेंशन है आपकी। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? संशोधन था बच्चों 73वां। अधिनियम कहे तो कौन सा था बच्चों? 1992। तो संविधान संशोधन 73वें। अगर अधिनियम की बात करें बच्चों, अधिनियम कौन सा था? 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई आपकी? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि पंचायती जो राज है, पंचायती राज किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ये किसका विषय है बच्चों? राज्य सूची का विषय है। इस पर कौन कानून बनाता है? राज्य सूची। ये राज्य बनाता है इसका। ये किसका विषय है बच्चों? राज्य सूची का। कई बार आपसे क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए पंचायती राज का जो राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों? कब बताओगे आप? 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है आपका? 24 अप्रैल को। या कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बताइए पंचायती राज का जो आपका जनक किसे कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड रिपन को। याद कर लेना, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। आप पढ़ोगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और पहली बार कब? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहली बार। राजस्थान में कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा जिला था बच्चों? नागौर। राजस्थान में कौन सा जिला था? नागौर जिला था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुई उसी सन, उसी अधिनियम के तहत। तो उद्घाटन करने वाले कौन पीएम थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछेगा कि बताइए त्रिस्तरीय पद्धति के जो सुझाव रखा, किस इस कमेटी का सुझाव रखने वाले कौन थे आपके? बलवंत राय मेहता बच्चों। द्वितीय स्तरीय प्रणाली का जो सुझाव रखने वाले का नाम बताइए? अशोक मेहता। स्थानीय स्वशासन पद्धति का नाम रखने वाले कौन थे समिति के अध्यक्ष? LM सिंघवी। अनुसूची 12 में बच्चों क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, नगर निगम या नगर पालिकाओं की शक्तियाँ किस में मेंशन है बच्चों? अनुसूची 12 में। तो ये कब जोड़ी गई आपकी? कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम के द्वारा। बच्चों लिखिए संविधान संशोधन कौन सा था बच्चों? 74वें। और अगर अधिनियम की बात करें तो अधिनियम 1992।
तो इसमें कितने विषय हैं बच्चों? अगर विषय की बात करते हैं तो नगर पालिका या नगर पालिकाओं की शक्तियों के लिए कितने विषय बने हैं? 18 विषय हैं बच्चों। अगर पंचायती राज में विषय आपसे पूछता है तो आप उसमें 29 विषय बताओगे। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे आपके? 11वीं अनुसूची में थे आपके 29 विषय। जो आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, जो नीति निर्देशक तत्व में आपका मेंशन कर रखा है बच्चों।